लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देख रहे हैं। और पिछले श्लोक में आपने सुना था, क्या सुना था? कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेषु जगरेणः किम नुनः कुशलम ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। कृष्ण रूपी द्युमणि अर्थात सूर्य के निम्लोचे अर्थात अस्त होने से अजगरेण गीर्णेषु काल रूपी अजगर ने खा लिया है। किसको? ग्रहेशु, हमारे ग्रहों को। ग्रह को मतलब हमारे संबंधियों को, जिनके विषय में किन कुशल के बारे में आप पूछ रहे थे। किमनु नह कुशलम ब्रूयाम, नह मतलब हमारे, किमनु क्या कहूँ। अब हमारे विषय में जो कुशल है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसको क्या कहूँ। क्यों? जो कहते हैं गतः श्रीषु ग्रहेष्वहम्, अहम मतलब मैं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के कुशल के बारे में क्या कहूँ जिनके बारे में आपने पूछा है। क्यों? जिनका सौभाग्य ही चला गया है। ग्रहेशु अर्थात जिन बांधवों का सौभाग्य अर्थात भगवान कृष्ण चले गए हैं, तो जिनका सौभाग्य ही चला गया है उनके कुशल के बारे में क्या पूछ रहे हैं। मैंने कल बताया था जिसका प्राण ही चला गया हो और वो कहे वो ठीक से हैं, ये कैसा प्रश्न हुआ भाई। तो ये उद्धव जी का अत्यंत शोक सूचित कर रहा है। अब उसी शोक को और शोक कर रहे हैं, अनुशोक कर रहे हैं, अनुताप कर रहे हैं, उसको अब आज के श्लोक में कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पहले शब्द दुर्भग, तो दुर्भग मतलब वही सूचित कर रहे हैं कि दुर्भाग्य है। तो आप समझ रहे हैं कि जो पिछले श्लोक में सूचित कर रहे थे गतश्री अर्थात हमारा सौभाग्य चला गया, अब उसी बात को और एक तरह से विचार कर रहे हैं कि कैसे हमारा दुर्भाग्य था। जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तब भी कैसा दुर्भाग्य था। भगवान चले गए हैं यह तो दुर्भाग्य है, समझ में आता है, लेकिन जब भगवान थे तब भी दुर्भाग्य था। अब आप यहाँ बिल्कुल पेचीदा हो गई बात ना भाई। ये तो समझ में आ रहा था कि प्राण नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं, लेकिन प्राण होते हुए भी व्यक्ति कैसे अस्वस्थ हो सकता है, ये तो बात घुमाने वाली है ना। लेकिन ये इनके प्रेम के उद्गार हैं, ये पहले आप क्लियर समझ लीजिएगा। भगवान के रहने से कोई दुर्भाग्य नहीं था और उसको प्रमाणित भी किया जाएगा, लेकिन ये उनका प्रेम का उद्गार है। ये जो विरह का अनुताप उनको हो रहा है, इस कारण से ऐसा बोल रहे हैं। जरूरी इसको एकदम आपको सीधा अर्थ नहीं लेना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, टीकाओं को समझेंगे, लेकिन यही अपने अनुताप को वह आगे कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुः हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुः हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुः हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। बोलिए। दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम, ये संवसंतो न विदुर हरिम मीना इवोडुपम। समस्त लोकों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। देखिए पिछले श्लोक में क्या बोला? गतश्रीषु ग्रहेषु अहम्, जो हमारे बांधव हैं, जिनके कुशल के आप बारे में आपने पूछा, उनका सौभाग्य चला गया है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं?
अरे ये पूरा ब्रह्मांड ही दुर्भाग्य है, भगवान श्री कृष्ण के आने से ही इस ब्रह्मांड का सौभाग्य था, ये एक अर्थ है। अयम लोकः, ये पूरा ब्रह्मांड ही दुर्भाग्य से युक्त है। तो क्यों? तो कह रहे हैं यदुकुल के सदस्य, और उसके बाद कह रहे हैं यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान सके, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। जो लोग, यहाँ शब्द है सहवसंतो, समवसंतो, समवसंतो मतलब साथ में रहने वाले। भाई जो लोग भगवान कृष्ण से दूर हैं वह ना समझ पाएं तो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी दुर्भाग्य है। उनका दुर्भाग्य तो है कि भगवान चले गए ब्रह्मांड से, क्योंकि भगवान के आने से ही ब्रह्मांड में पूरा शांति सुव्यवस्था सब हो गई थी। लेकिन जो उनके साथ में रह रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वह भी दुर्भाग्य है, क्योंकि वह भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाए। ये एक अर्थ है, ऊपर ऊपर का अर्थ है। यद्यपि अनुवाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह भूतकाल का वचन है, लेकिन टीका में समझाया गया कि न विदु शब्द ये वर्तमान का है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं। अब ये बात यहाँ बस यहीं इतनी बात पकड़ लीजिए, उसको आगे टीका में और क्लियर समझाएंगे। चलिए अभी पहले सीधा अर्थ समझते हैं। दुर्भगो, अब हागा है, दुर्भग जिसका भाग खराब है। बत निश्चय ही, अयम लोकः, यह ब्रह्मांड, यदवह नितराम अपि, यदुवंशी तो विशेष रूप से भी, नितर मतलब होता है अत्यधिक, निसंदेह, नहीं निसंदेह तो अलग हो जाएगा, नितराम संदेह नहीं लेना, नितराम समझते, नितराम मतलब होता है नी शब्द लगा देते हैं तो वह अधिक की सूचना में होती है इससे, लेकिन नी कहाँ पे लगाते हैं मैं भूल रहा हूँ अभी बात नहीं आ रहा मेरे को। नी शब्द का मतलब नी मतलब नितराम, नितराम मतलब अत्यधिक। तो यदुवंशी तो विशेष रूप से भी दुर्भाग्य हैं, अधिक भाग्यहीन है। आपी से ही ग्रहण कर लेना होगा कि वो भाग्यहीन है। ये तो दुर्भाग्य है और ये तो उससे भी अधिक, तो अब भी लगा देने से ग्रहण कर लेना होगा कि वह उससे भी अधिक अभागे। किससे अधिक अभागे हैं? सारे ब्रह्मांड से अधिक अभागे हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के संग भगवान बैठ के खा पी नहीं रहे थे, लीला नहीं कर रहे थे सबके साथ में। क्यों? ये समवसंते, क्योंकि वे, ये यदुवंशी, वे समवसंत, उनके साथ में निवास करते हुए भी, साथ में रहते हुए भी, हरिम श्री हरि को उसी तरह से नहीं जान सके। मीना उडपम इव न विदु, मछलियां जैसे चंद्रमा को नहीं जानती हैं। अब उपमा ही समझ में नहीं है कि मछलियां चंद्रमा को नहीं जानती हैं, इसका क्या मतलब है? तो एक अर्थ यहाँ पे रखा गया, कई अर्थ रखे हैं, एक अर्थ समझा रहा हूँ कि चंद्रमा एक समय में क्षीर सागर, दूध के सागर में थे। जब समुद्र का मंथन हुआ तो चंद्रमा बाहर आए, तो चंद्रमा को मछलियाँ क्या सोच रही हैं? हाँ, एक चमकदार मछली है, साथ में रह रही हैं। उपमा समझ में आ रहा है? मछलियाँ निरंतर चंद्रमा के साथ रह रही हैं। क्षीर सागर में भी मछलियाँ होती ही होंगी, तभी तो उदाहरण दे रहे हैं। दूध पीने वाली मछलियाँ अरे भाई, जब नमक के पानी में रह सकती हैं तो दूध के सागर में क्यों नहीं रह सकती हैं? वो सफ़ेद मछलियाँ होती होंगी वी हैव नो आइडिया, लेकिन रह सकती हैं। मत्स्य, कछुआ रह सकता है ना क्षीर सागर में? हाँ, क्षीर मंथन हुआ था तो कछुआ आए थे ना भगवान, तो सब रह सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो मछलियों ने यह सोचा कि यह तो एक चमकदार मछली है, थोड़ा अच्छी है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाए कि ये तो रात्रि के पति हैं, निशापति हैं, या अमृतमय, अमृत देने वाले हैं। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, मतलब अपने जैसा मान रहे थे, ये अर्थ है उनको। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हरि शब्द क्यों कह रहे हैं? हरि मतलब उनके मन के हरण करने वाले हैं, यह तो समझ रहे थे। हरि मतलब मन को हरण करने वाले, एक अर्थ है। तो वह यह समझ रहे थे कि ये हमारे मन को हरण करने वाले अत्यंत आकर्षक हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये भगवान है। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऊपरी अर्थ है, अभी हम लोग और गोता लगाएंगे।
हाँ, हम बात कर रहे थे हरि, तो हरि शब्द क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान मनोहारी हैं, मन को हरने वाले, हरि मतलब हरने वाले, तो इसलिए वह हरि को वैसे तो हरि के रूप में समझ पाए कि हमारे मन को हरने वाले हैं। भाई द्वारका के वासी सभी लोग भगवान को के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन वह यह भी समझ पाए कुछ हद तक कि वह परमात्मा है, लेकिन यह नहीं समझ पाए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये ऊपरी ऊपरी अर्थ है, लेकिन आगे हम देखते हैं। यद्यपि मैं इस समय ऐसे बोल रहा हूं जैसे ऐसा लग रहा है कि भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन भूतकाल की बात नहीं है। इसको यहां समझ के चलिएगा, अभी हम देखते हैं आगे। दुर्भगो बत लोकोयम, यह लोक, यह ब्रह्मांड निश्चित ही दुर्भागा है। केवल यदुवंशी ही नहीं, हम सभी लोग ने, पूरा ब्रह्मांड ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदवो नितराम अपि, और यदुवंश तो उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य है। क्यों भाई? ये संवसंतु न विदुर, वह भगवान के साथ रहते हुए भी हरिम, उनको हरि के रूप में जान पाए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जान पाए। हरि मतलब मनोहारी, बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो, ऐसे तो जान पाए, लेकिन भगवान के रूप में नहीं जान पाए। मीना इव उडपम, उडप मतलब होता है चंद्रमा, तो जैसे चंद्रमा को मछलियाँ यही मानती हैं कि एक और मछली भी है, एक विशेष समय में, और बाद में देखती हैं अरे चंद्रमा तो चला गया हमारे पास से, चंद्रमा तो चला गया हमारे पास से। लेट्स होल्ड ऑन एंड गो इनटू दैट कमेंट्री। श्रीधरी पुनः संताप करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप से ये संसार दुर्भग अर्थात भाग्यहीन है। ये किसकी व्याख्या है? अयम लोकः। और यदुवंशी तो सर्वाधिक भाग्यहीन थे, ये ऊपर से है, जो सदा श्री हरि के साथ रहते हुए भी श्री हरि को नहीं जान सके कि ये भगवान है। ये उसी तरह से है जिस तरह क्षीर सागर में उत्पन्न चंद्रमा को उनके साथ रहने वाली मछलियां ने यही जाना कि यह कोई देखने में सुंदर लगने वाला जल जंतु है। उन सबों ने चंद्रमा को अमृतमय एवं जरा रोग निवर्तक रूप में नहीं जाना। चंद्रमा अमृतमय है, तो अब भगवान कृष्ण अमृतमय है, अमृतत्व के स्वामी हैं, अमृतत्व प्रदान करने वाले, इस प्रकार से वे नहीं समझ पाए। सुंदर लग रहा है तो मछलियों को सुंदर अर्थ में बोला जा रहा है, सुंदर वस्तु सदा सहज रूप से मन को हरने वाली होती है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं हरि, चंद्रमा सुंदर लगते हैं देखने में, हाँ सुंदर लगते हैं, लेकिन ये अमृतमय है। जैसे चंद्रमा सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा भगवान सारे देवताओं के आदिदेव, ऐसा वो नहीं समझ पाए, भगवान है वह नहीं समझ पाए। अब देखिए ये उनका दुर्भाग्य था, लेकिन हम अपने को होल्ड नहीं कर पा रहे। ये उनका दुर्भाग्य नहीं था, हमसे होल्ड नहीं किया जा रहा, ये उनका दुर्भाग्य नहीं था, क्योंकि भगवत्ता का सार है माधुर्य। ये चक्रवर्ती बात समझाते हैं, केवल ये उद्धव जी के प्रेमवश ये अगर एक तरह से कहें प्रजल्प है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं। आप कहेंगे ऐसी बात आप क्यों बोल रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं। भगवान का सबसे बड़ा अनुभव करने का मतलब है कि उनकी माधुर्य का अनुभव किया जाए। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कुछ तो आप लोग भगवान के नाम के ऐश्वर्य को समझ रहे हैं कि अनंत जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं और मुक्ति दे देते हैं, ये सब भगवान के नाम का ऐश्वर्य है। लेकिन हृदय में इच्छा क्या है? इच्छा है भगवान के नाम के माधुर्य का आस्वादन करना। अरे पाप नाश कर दी तो ठीक है, हाँ कर देते, अच्छी बात है, उससे भी शुरुआत में व्यक्ति प्रेरित होता है। लेकिन क्या आप सभी लोग भगवान के नाम के मधुरता का अनुभव नहीं करना चाहते हैं? व्हाट रियली इंस्पायर्स अ डिवोटी इज अ टेस्ट फॉर चैंटिंग। तो अब बताइए, जो व्यक्ति भगवान के नाम के ऐश्वर्य को कुछ समझ रहा है और जो दूसरा व्यक्ति भगवान के नाम के माधुर्य को समझ रहा है, वो ऐश्वर्य को समझे या ना समझे अगर माधुर्य अच्छा लग रहा है, माधुर्य अनुभव कर रहा है, तो हु केयर्स अबाउट ऐश्वर्य। माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देखना चाहती हैं, और उनको बोला गया कि वो जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुई वह तो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई। गोपियों को भी भगवान के ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, उनको ऐश्वर्य, उनके भगवान को माधुर्य से मतलब है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कृष्ण का शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, और वही सबसे अधिक आकर्षक होता है जो मधुर होता है। माधुर्य ही सब सर्व आकर्षक होता है। अग्रीड? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो अब वस्तुतः वे दुर्भाग्य नहीं थे,
क्योंकि वे भगवान के माधुर्य का अनुभव कर रहे थे। अब माता यशोदा माता देवकी कृष्ण को भगवान मान रही थी जब वो कंस को मार दिए थे, और वह गोदी में नहीं ले रही थी, तो भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत अपनी योग माया का विस्तार किए। जब कंस को मार दी और देवकी वसुदेव के पास आए तो देवकी माँ उनको गोद में नहीं ले रही थी, भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये तो खाली ऐश्वर्य समझ रही है हमारा। तो फिर योग माया का विस्तार किए और बोले मीठी मीठी शब्द, माँ क्या करें, भाग्य का प्रभाव था, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिए इत्यादि। तो तुरंत माता जी देवकी उनको गोद में उठा ली। कृष्ण भी यही चाहते हैं कि मधुर संबंध हो। ऐश्वर्य कभी कभी प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन वो चाहते यही हैं कि मधुर संबंध अपने भक्तों से हो। मधुरता का आस्वादन वह भी करना चाहते हैं, मतलब भक्तों को कराना चाहते हैं, और भक्ति वैसे चाहते हैं। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये जो उद्धव जी का बात है कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये केवल उनका प्रेम का प्रलाप मात्र है, ऐसी बात है। इज इट ओके? तो उसको उस बात को समझाने के लिए कि वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझ पाए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि मछली चंद्रमा के महिमा को नहीं समझ पा रही, अथवा जल में जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब होता है वैसे। इसका क्या मतलब है? जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब है और तो मछली तो उसको नहीं समझ पाएगी कि भाई ये चंद्रमा तो बहुत उच्च स्थिति में है, और सोचेंगे तो कुछ चमकदार वस्तु है। तो उसी प्रकार से उसके साथ रहते हुए भी, उसी प्रकार से वह उनके साथ रहते हुए भी समझ नहीं पाए कि वो भगवान है। नोट ये बाल प्रबोधनी का है, बाकी बाल प्रबोधनी बराबर थी, बस एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। अथवा बड़ा इंटरेस्टिंग, अथवा मत्स्यावतार के समय में वहाँ जलस्थ मछलियों ने हरि को, जो मत्स्य रूपी चंद्रमा थे, उनको संसार तारक के रूप में नहीं जाना, किंतु कोई जलचर विशेष ही जाना, यह अर्थ है। आप जानते हैं कि जब यहाँ पे क्षीर सागर की बात नहीं हो रही है, मत्स्य अवतार तब हुआ था जब सत्यव्रत राजा उनको भगवान बोले थे कि तुम आज से कुछ समय बाद प्रलय हो जाएगी और पूरा जगत जो है वह जल में आप्लावित हो जाएगा, और तुम्हारे पास एक नाव आएगी और तुम ऋषियों को बिठा करके उसमें रखो और बैठ जाना, और मैं मत्स्य के रूप में आऊँगा और उसको टोऊंगा। टोना बोलते हैं, टोऊंगा। तो उस समय वह क्षीर सागर नहीं था, वो था जल का सागर, लेकिन उसमें भगवान मत्स्य अवतार एक चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे, चमकदार थे वो। ये आप लोग जब 8वें स्कंद देखेंगे तो खूब भगवान तो सहज रूप से चमकदार हैं, और उस समय कोई सूर्य आदि कुछ नहीं था, सब अंधकार था, लेकिन मत्स्य अवतार के प्रकाश के कारण पूरा ब्रह्मांड आलोकित, अब वो जो सागर था, वो जो अंधकार था, वह आलोकित हो रहा था। ये समझ में आ रहा है? तो अब जो वहाँ रहने वाली मछलियाँ थी उस जल में, वो सोच रही थी ये तो एक कोई चमकदार वस्तु है, या वह एक जलचर प्राणी है। मीना इव उडपम, जो मछलियाँ उस सागर में थीं, आंशिक प्रलय के सागर में, वह मत्स्यावतार को, जो कि चंद्रमा के समान थे, उनको मछली के समान समझ रही थी। जो मत्स्य रूपी उडुप थे, मतलब मत्स्य रूपी उडुप अर्थात चंद्रमा थे, उनको मछलियां मछली जैसा मान रही थी, यद्यपि उनके साथ रह रही थी। तो थे वो चंद्रमा, लेकिन उनको मछली मान रही थी। तो ये तीन आपने अर्थ समझे, एक प्रतिबिंब जैसा उदाहरण लिया, एक क्षीर सागर में चंद्रमा की बात हुई, और एक जलचर विशेष वाली बात हुई। एक और आएगा, वो अभी क्रम संदर्भ में देखेंगे। सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार श्री कृष्ण के बिना उत्तम लोगों की दुर्अवस्था का वर्णन करके भगवान के विरह के वर्धित हो जाने से अकस्मात स्फुरित भगवान के महाऐश्वर्य ज्ञान को पहले स्वयं लक्षित न कर पाने के कारण उस ऐश्वर्य ज्ञान से रहित भगवान के लीला परिकर गणों की उसी प्रकार भगवान के महाऐश्वर्य की स्फूर्ति न देखकर प्रेम के विभ्रम से किसी प्रकार के वैचित्र से उनकी निंदा करते हुए दुर्भगा इत्यादि श्लोक कहते हैं। मैं बताया था ना कि कठिन है ये, इतनी लंबी बात, तो पहले समझ लीजिए। अरे निंदा की क्लास हो रही है? ना जी ना, निंदा की क्लास नहीं होती। आप आगे जाके सुनेंगे राधा रानी भी कृष्ण की निंदा करती हुई दिखती है, वो ब्रवर गीत में आएगा, लेकिन वह निंदा नहीं है, भगवान का यश ही बोला जा रहा है। क्या उद्धव जी कभी
द्वारका के पार्षदों की अन्य भक्तों की निंदा करेंगे ना। प्रेम के विभ्रम से, प्रेम से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसको नहीं मालूम चलता कि वो बोल क्या रहा है, उस कारण से विचित्र रूप से बात बोल रहे हैं, जो सिद्धांत है उसके विपरीत बात बोल रहे हैं। ये बड़ा विचित्र बात है, समझ रहे हैं। हमने सुना था क्या, वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पति प्राकतनय प्रतीतम। वह वासुदेव के अनुचर हैं, स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के प्रेमी हैं और प्रशांत हैं, स्थिर बुद्धि के हैं और बृहस्पति के बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं, प्रसिद्ध शिष्य रह चुके हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह से सिद्धांत के विरुद्ध बात बोलना, ये तो बात समझ में नहीं आती। पहले ही श्लोक में, कल आपने सुना था, पिछले श्लोक में ही भगवान की लीला के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिए थे, शोक का निवारण करके केवल सूर्य से उपमा दे करके, कि भगवान की लीला भगवान सूर्य के समान अस्त हो रहे हैं, मतलब कहीं और भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जानते नहीं हैं, लेकिन प्रेम इतना बढ़ गया है कि बुद्धि अभी काम नहीं कर रही उस तरह से, जैसे एक ज्ञानी मतलब एक नॉलेजेबल व्यक्ति की होनी चाहिए, वैसी नहीं कर रही है। तो प्रेम के विभ्रम से विचित्र बात बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम वापस शुरुआत पे जाते हैं इसकी। क्या बोल रहे हैं? उत्तम लोग कौन? उत्तम लोग हैं ये यदुवंशी, जिनके बारे में पूछा, युधिष्ठिर महाराज, सबके बारे में। उन सभी को जोड़ लीजिए। वो सब लोग निरंतर भगवान के साथ नहीं रहते थे, तो सबको एक साथ ले लीजिए। युधिष्ठिर महाराज, पांडवजन, यदुवंशी, वो सभी लोगों की दुरावस्था के बारे में बोल रहे हैं कि वह सभी उन लोगों के बारे में जिनके बारे में आपने पूछा है, उनका मैं क्या कुशल बोलूं, ये बोल दिया। अब इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, ये जो भगवान की प्रेमी भक्त हैं, उद्धव जी और ये सब लोग, जब ये भगवान के विरह का अनुभव करते हैं तब भगवान का ऐश्वर्य उनको दिखने लगता है। ये सिद्धांत समझ रहे हैं आप लोग? जब भगवान का विरह अनुभव करते हैं तब वह भगवान का ऐश्वर्य अनुभव करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भगवान से विरह दूर होते हैं तब ये भक्त लोग, द्वारकावासी इत्यादि, वह भगवान का ऐश्वर्य अनुभव करने लगते हैं। उस समय उनका भगवान का ऐश्वर्य उनको प्रकट होने लगता है कि भगवान है, भगवान है। लेकिन जब भगवान के साथ रहते हैं तब उनको भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखता। ये सिद्धांत समझ में आ रहा है आपको? ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। उद्धव जी अपने को भी दुर्भागा कह रहे हैं कि भाई देखो, आज उद्धव जी विरह में हैं, ठीक है, तो उद्धव जी को अब भगवान का ऐश्वर्य याद हो रहा है। तो कह रहे हैं कि लेकिन क्यों दुर्भागा कह रहे हैं अपने आप को? कहते हैं कि जब मैं भगवान के साथ था तब भगवान का मैं ऐश्वर्य नहीं समझ पा रहा था, और वैसे ही, ध्यान दीजिएगा, वैसे ही द्वारका के वासी अभी भी हैं, क्योंकि वह अभी भी भगवान के साथ हैं नित्य द्वारका में, और भगवान के ऐश्वर्य को वह नहीं समझ पा रहे, इसलिए दुर्भाग्य है। इज दैट सिंकिंग इन? दिस इज ब्रिलियंट कमेंट्री, दिस इज माइंड ब्लोइंग। आई मीन आपकी नींद उड़ाने वाली कमेंट्री है। तभी तो कभी कभी हम जब पढ़ रहे होते हैं इसको, तो मैं उछालने लगा, थोड़ा सा चिल्लाने लगता, वाह वाह, तो ये कहती वाह क्या वाह क्या वाह। हमने कहा वाह तो क्लास में समझाएंगे कि क्या वाह। अब ये बात तुरंत तो नहीं समझा सकता था यहाँ पे, वहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? पहले समझिए, जब भक्तों को, द्वारका के भक्तों को विरह का अनुभव होता है, या भगवान अगर सामने है और कभी कभी ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि भगवान है। जैसे कि अर्जुन भी द्वारका के पार्षद हैं, तो अर्जुन, आप जानते हैं भगवद गीता में जब भगवान ने ऐश्वर्य प्रस्तुत किया तो समझ गए, हरी तो भगवान है। उसके बाद फिर भगवान उसको संवरण कर लिए, तो फिर रथ आको तो आप समझ रहे हैं कि जब ये साथ रहते हैं तो ये भगवान ऐश्वर्य कवर कर लेते हैं, वह भी खूब प्रेम से मतलब कार्य करते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब भगवान से विरह का अनुभव करते हैं तब भगवान की भगवत्ता याद आती है। अगर आपको याद हो, प्रथम स्कंद में अर्जुन के संग भी यही हो रहा था। जब भगवान के वह विरह का अनुभव कर रहे थे तो तुरंत वह भगवत्ता याद आ गई। तब याद नहीं कर रहे हैं कि है ना, कि मेरे मतलब ये मेरे मतलब मित्र है, याद कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता भी याद आ जाती है। माता यशोदा को ऐसा नहीं होता। माता यशोदा याद नहीं करती, भाई भगवान था, हम तो नहीं, वो वीर है, भगवान सामने हो दूर हो। गोलोक के पार्षदों को भगवान का माधुर्य ही याद रहता है। लेकिन यहाँ बड़ी स्पेशल बात है कि विरह में वह भगवान को भगवान के रूप में स्मरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखो, आज मैं विरह में हूं,
मतलब देखो नहीं, मतलब विरह के कारण उनको भगवान का ऐश्वर्य का बोध हो रहा है, तो कह रहे मैं जैसे दुर्भागा था, मैं साथ में रहते हुए भगवान को नहीं समझ पाया, ये हो गया पास्ट टेंस, वैसे ही न विदुः, ये शब्द वर्तमान में है, ऐसे ही आज भी द्वारकावासी जो भगवान ने लीला संवरण कर ली और द्वारका वासियों को सभी को अपने साथ ले गए, तो आज भी नित्य द्वारका में जो द्वारकावासी है वह भगवान को भगवान के रूप में नहीं समझ पा रहे। कितना दुर्भाग्य है। ये केवल प्रेम के विभ्रम के कारण विचित्र बात बोल रहे हैं। अरे यही तो अच्छी बात है कि भगवान का ऐश्वर्य छोड़ भगवान के माधुर्य का ही अनुभव किया जाए। यही तो गोलोक के पार्षदों की श्रेष्ठता बोली जा रही है ना। लेकिन ये उल्टी बात बोल रहे हैं क्योंकि ये भ्रमित हो गए हैं प्रेम के कारण। क्या आप लोग भी भ्रमित हो रहे हैं कुछ समझने में? समझ में आ रहा है ना भागवतम की डेप्थ कितना मजेदार है। हो सकता है कि समझ में आ गया, वैसे बुद्धिमान है सब लोग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई होप सो। लेट्स गो फर्दर। अब देखिए अयम लोक का क्या अर्थ है। ये अयम शब्द का प्रयोग कई बार ऐसे हुआ है। जैसे सुखदेव गोस्वामी इस दूसरे स्कंद की शुरुआत में बोले अयम, उस अयम से सूचित हो रहा था कृष्ण, जो कृष्ण उनके हृदय में स्फुरित हो रहे थे उनको बोलना ये कृष्ण। ये देख रहे हैं ना, जैसे ये मैं बोला, ये देख रहे हैं ना, ये माइक या ये माइक या कैमरा है, तो ये मतलब जो चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष है। तो कह रहे हैं अयम लोकः मतलब मेरे हृदय में स्फुरित, लोकः अर्थात द्वारकावासी, दुर्भगा अर्थात भाग्यहीन है। अब थोड़ा समझिए, यह ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा है, ये लोक मतलब द्वारकावासी सारे के सारे। द्वारकावासी सारे के सारे यदुवंशी नहीं है, पहले कैच कीजिए इस बात को। सारे द्वारकावासी यदुवंशी नहीं है और सारे के सारे भगवान के एकदम साथ में नहीं रहते। इज दैट ओके? तो अयम लोका मतलब सारे द्वारकावासी, पहले ये कैच कीजिए, ये ब्रह्मांड के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अयम लोका मतलब सारे द्वारकावासी उनके हृदय में स्फुरित हो गए, सबका स्मरण कर लिया, ऐसा यहां पे बात हो रही। स्फूर्ति मतलब हृदय में प्रकट हो जाना। अयम लोका का अर्थ कुछ ग्रहण हो रहा है भक्तों, प्लीज गर्दन हिला के तो बता दीजिए। अयम लोका इज नॉट रेफरिंग टू ब्रह्मांड। अयम लोका ब्रह्मांड के लोगों को नहीं बोल रहे हैं इस टीका के अनुसार। अयम लोका मतलब ये लोग, ये द्वारकावासी जो द्वारका में रहने वाले हैं, वह जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहे हैं। जैसे आगे आप सुनेंगे कि एक ब्राह्मण था, उसका बच्चा मर गया, तो भगवान कृष्ण को गाली देने के लिए आया। वो द्वारका ही का व्यक्ति था। द्वारका में जो पान वाले हैं वह अब लगातार भगवान के साथ नहीं रहते। कुछ अंतर देखने का प्रयास कीजिए। यदुवंशी बिल्कुल भगवान के महल में ही रह रहे हैं और उनसे भी यदवा अर्थात भगवान के अति समीप संबंधी, नितराम अर्थात और अधिक दुर्भागा यानी भाग्यहीन है। कुछ समझ पा रहे हैं? सारे द्वारकावासी तो दुर्भाग्यहीन है ही। सारे द्वारकावासी लगातार भगवान के साथ नहीं रह रहे थे, वो संबंधी नहीं थे, उनके बच्चे नहीं थे डायरेक्ट। भाई वहाँ पे वैश्या भी थी। आपको याद आ रहा है जब भगवान द्वारका में लौट के आए थे हस्तिनापुर से, तो वैश्या भी आई थी भगवान को दीप दान करने थी, तो वह भी भगवान की प्रेमी थी, लेकिन अब सीधे भगवान के साथ नहीं रह रही थी। क्या यह क्लियर हो रहा है? अंत्यज लोग भी थे वहाँ पे, वो क्या कहते हैं जो शूद्र से भी नीचे हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान के पार्षद ही हैं, लेकिन एकदम भगवान के संबंधी नहीं है लौकिक दृष्टि से अगर कहें तो। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो वह तो दुर्भाग्यहीन है, भगवान चले गए। और यदुकुल वंशी भी उनसे अधिक दुर्भाग्यहीन है। दुर्भागा है अर्थात भाग्यहीन है। क्यों? ये अर्थात जो यदुवंशी समवसंतः, ये वसंत, हाँ वसंत नहीं है, समवसंत मतलब ये वसंत ऋतु को नहीं सूचित कर रहा है, ये वास करने के अर्थ में। सम्यक रूप से रहते हुए, भगवान के साथ वास करते हुए। समवसंत मतलब सह वसंत ऐसे रखा गया है, साथ रहते हुए भी। हरिम अर्थात अपने होना चाहिए, अपने माधुर्य के द्वारा उनके मन को हरने वाले उन भगवान को न विदु अर्थात नहीं जानते। मतलब यह जान रहे हैं कि यह हरि है, हमारे मन को हर रहे हैं, हमारे मन को आकृष्ट कर रहे हैं। अच्छा यह बताइए, क्या इस जगत में किसी व्यक्ति ने आपके मन को आकृष्ट किया है कभी? नहीं, हम लोग तो अब सुखदेव गोस्वामी के बाद हम ही पैदा हुए हैं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। वी से क्रश वी गेट क्रश होता है या क्या होता है, अब व्यक्ति उसी के बारे में सोचता रहता है। तो अब वह व्यक्ति मान कोई सुंदर है या किसी और भी कारण से व्यक्ति आकर्षित कर रहा है, तो आप कहेंगे ना यह व्यक्ति मेरे मन को खींच रहा है। इसके लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत है। कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है तो ये आकर्षण तो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है।
कोई इसमें संदेह नहीं। तो हरि क्यों बोल रहे हैं कि हरि तो समझे, अर्थात कृष्ण हमारे मन को खींच रहे हैं, यह वो समझ रहे हैं। वो खुद वहाँ पे बोला है प्रथम स्कंद में कि आप जब द्वारका से चले जाते हो तो एक क्षण हमें युग के समान लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कृष्ण के सर्व आकर्षक स्वभाव को वो देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे चित्त को खींच रहे हैं। कृष्ण हमारे चित्त को खींच रहे हैं, भगवान हमारे चित्त को खींच रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। इज दैट ओके? आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की माँ अपने बच्चे को खिलाती है, अपने लड़के को खिलाती है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं खिलाती। ओह मेरा कितना भाग्य है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को खिला रही हूं। मान लीजिए किसी माँ का लड़का आईएएस ऑफिसर बन जाएगा तो घर आएगा तो ये याद रखती है कि आईएएस ऑफिसर है, होगा तुम, वो बोल भी देते हैं हो गए तुम आईएएस अपने ऑफिस में, यहाँ कुछ नहीं हो, चुपचाप पराठा खाओ। माताओं तो माता जी तो ऐसे यही टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर नहीं मतलब सहज प्रेम टॉर्चर प्रेम का विभ्रम, ये होता ही है कि नहीं? क्या लड़का बोल सकता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो? अरे तो भैया तुम अपना वहाँ दिखाना, यहाँ पे तुम। महाराज बड़ा सुंदर, महाराज समझाते हैं बहुत सुंदर तरह से कि लड़का एसपी है लड़का एसपी है और अब वह क्राइम ब्रांच का एसपी है, लेकिन अब अगर वो जाएगा बाहर कहीं तो माँ अगर साथ में होगी तो बेटा जरा बैग ध्यान से रखना, कोई उठा ना ले। तो अब जो एसपी है उसको भी समझाने की जरूरत है, तो लेकिन प्रेम के कारण ऐसा माँ बोलती है। तो वहाँ जो उसका ऐश्वर्य है, सो कॉल्ड ऐश्वर्य, जो भी एसपी होने का, वो सब दबा रहता है। भगवान माँ के सामने नहीं बोल सकते, नहीं ना? कुछ कह रहे थे आप? या हाँ, वो आप जानते हैं माता यशोदा के सामने बलराम जी तड़क भड़क दिखा रहे थे, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो कहती सारे 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 क्या कहते हैं अपने अवतार हमारे घर में होते हैं, चलो भागो यहाँ से तो भागे बलराम जी। तो आप समझने का प्रयास करें कि वह क्या से अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण हमारे मन को हर रहे हैं, हरि, लेकिन भगवान के रूप में वह नहीं जान सके, जान रहे हैं। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, न विदु अर्थात नहीं जानते हैं, नहीं जानते थे ये बात नहीं है, नहीं जानते हैं। अरे अभी तो ये द्वारका से होकर के आए हैं। शनक है भगवान लोकात निर्लोक पुनरागता, बस 2 श्लोक पहले तो ये भगवान के धाम में थे, तो इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वहां क्या हो रहा है उसको साक्षात जाने। कभी कभी लोग कहते हैं कोई भगवान के धाम से आया है क्या? तो आए हैं विदुर जी, घूम करके आए, देख लेते हो क्या चल रहा है वहां पे, सब खूब जानते हैं। दिस इज नथिंग इज अननोन टू हिम। तो ये समझ पा रहे हैं, न विदु शब्द ये वर्तमान क्रिया में है, अर्थात अभी भी द्वारकावासी भगवान कृष्ण से सहज रूप से आकर्षित है। वो जानते भी हो कि वो सुने भी हो कि भगवान है, वो उधर उनकी मति नहीं रहती, कृष्ण सहज रूप से आकर्षक है, ऐसे करके वह समझ रहे हैं उनको। मैं तो भगवान के साथ वास करने के भाग्य से हीन होने के कारण भगवान को जानने के बाद भी भाग्यहीन हूं, यह भाव है। अब देखिए उन्हें अर्थ घुमा दिया। पहले सारे द्वारकावासी भाग्यहीन है, फिर कहे कि यदुवंशी और भाग्यहीन है, लेकिन कम से कम भगवान के साथ तो है ना। भगवान को ना जानते हो, उनकी भगवत्ता ना जानते हो, लेकिन भगवान के साथ तो है ना। लेकिन मैं तो उनको जान ही नहीं पाया भगवान के बारे में और उनके साथ भी नहीं हूं, तो मैं तो सबसे ज्यादा भगवान दुर्भागा हूं। देखिए क्या अमेजिंग टीका है, सब समझ ही रहे हैं। यह जल की उस मछली के समान है जो क्षीर सागर में स्थित चंद्रमा को देखकर उसे अपने जैसी ही कोई अन्य मछली समझती है जो अति कमनीय है। अब देखिए इसको तो हम लोग अपने पे बिल्कुल घटित कर सकते हैं। मंदिर जाते हैं तो कुछ होता है, भगवान है ये है, लेकिन बहुत बार तो ये भावना होती है मूर्ति है, क्या बहुत सुंदर मूर्ति है, लेकिन अब ये अपराध भी बन सकता है कि ये भूल जाए व्यक्ति कि भगवान है। इसीलिए बार बार हमें सुनना पड़ता है कि ये मूर्ति नहीं है भगवान है, मूर्ति नहीं भगवान है। अर्चे विष्णु शिलाती। यद्यपि यदुवंशी अपराध नहीं कर रहे थे, तो वह तो प्रेम की उत्कंठा के कारण ऐसा वो सोच रहे थे या ऐसा अनुभव कर रहे थे, लेकिन हमारे संग बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एक मैं एक अपने पे घटित करके बता रहा हूं, लेकिन यहां पे वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि क्षीर सागर में स्थित चंद्रमा को देखकर उसे अपने जैसी ही कोई अन्य मछली समझती हैं जो अति कमनीय है। बहुत सुंदर मछली है, खूब चमक रही है, लेकिन मछली ही मान रहे हैं। तो हाँ, ये भी ये तो मछली ऐसे मान रहे हैं, है बहुत आकर्षक है, तो कमनीय है
इस अर्थ में समझना होगा कि भगवान उनके कमनीय मतलब इच्छित, आकर्षक, जो व्यक्ति वस्तु या व्यक्ति आकर्षक होता है उसी की तो कामना आप करेंगे। तो कमनीय मतलब अत्यंत आकर्षक रूप में कृष्ण को वह स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने जैसा यदुवंशी ही मान रहे हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लव। ये सब प्रेम के कारण हो रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है। भगवान चाहते हैं कि वह उनको संबंधी ही माने। इसीलिए तो सत्यभामा रूठ जाएंगी तो अब उसके लिए वो पारिजात लेने के लिए चंद्रमा ने सॉरी देवलोक में जा रहे हैं। जैसे पति को होता अच्छा क्या चाहिए, जूस चाहिए, लेके आ रहा हूँ, ये चाहिए वो चाहिए। तो पत्नी झगड़ा ना करे, ये प्रश्न प्रभु जी लोगों को है, पत्नी झगड़ा ना करे तो उसके लिए काफ़ी बातें संभल के चलनी पड़ती है कि नहीं चलनी पड़ती है। आपको यस बोलने की जरूरत भी नहीं, यस ही बोलना पड़ेगा, यस 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 यस, क्योंकि झगड़ा करना शुरू करेगी तो खून पी जाएगी, है कि नहीं। डिवोटी पत्नी हो तो भी ऐसे नॉट, तो आप समझ रहे सत्यभामा झगड़ा करने में बहुत तेज है। ध्यान दीजिएगा कि उनका झगड़ा भी प्रेम से है, वो इस तरह का झगड़ा नहीं है यहाँ की तरह। अच्छा हमको तो आप कुछ मानते ही नहीं है, वो सारा प्रेम आप रुक्मिणी से करते हैं, उसके लिए आप परिजात ला दी, हमारे लिए तो कुछ लाई नहीं। अरे तो भगवान कृष्ण कहते हैं अरे उसके लिए फूल लाया हूँ, तुम्हारे लिए पूरा पेड़ लेके आऊँगा। और वाकई पेड़ ला के रख दिए, तब सत्यभामा खुश। तो इस प्रकार से भगवान बर्ताव कर रहे हैं, यद्यपि निर्लिप्त हैं, इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं तो उनको भी तो अच्छा लगता है, ऐसे उनको भी ऐसे अच्छा लगता है। तो पति पत्नी के रूप में वह बर्ताव कर रहे हैं और ऐसे ही अन्य संबंधी भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो कम नहीं, सत्यभामा का मन कहीं और नहीं जा रहा है, जा ही नहीं सकता है। या अन्य रानियों का भी एकदम भगवान में आविष्ट, लेकिन हमारे पति हैं, हमारे पति, यही भावना रहती है, भगवान है ये कौन सोच रहा है। वे अमृत की किरणों वाले चंद्रमा को देवता के रूप में नहीं पहचानते जो रात्रि के स्वामी हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, क्या रात्रि भी एक व्यक्ति होती है? भाई आप जान रहे हैं सूर्य व्यक्ति नहीं है, चंद्रमा व्यक्ति है, तो रात्रि भी व्यक्ति है। दिस इज द होल वैदिक नॉलेज। इसी प्रकार यादव कृष्ण की मधुरता को पहचानते हैं, ना कि उनकी महान शक्तियों को। ये क्लियर समझ में आ गया? उस विचार से दुखी होकर मैं उन्हें अभागा कहता हूं कि वह ऐश्वर्य नहीं समझ रहे भगवान का। हालांकि अब देखिए, हालांकि वास्तव में उनके पास महान भाग्य है। आप सोच समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं मतलब उद्धव जी कह रहे, मैं कह रहा हूं कि दुर्भाग्य है, लेकिन वास्तविक रूप से वो दुर्भाग्य नहीं है। क्योंकि समवसंता, क्योंकि आज भी वह भगवान के साथ रह रहे हैं। हालांकि वास्तव में उनके पास महान भाग्य है। क्यों? क्योंकि 10वें स्कंद में यह बताया जाएगा कि जो लोग कृष्ण के माधुर्य को जानते हैं वे उन लोगों से अधिक महान हैं जो उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं। ये अभी मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये माता यशोदा की महिमा को वर्णन करने के लिए आया है दामोदर लीला में। श्लोक हम लोग जब दामोदर लीला पढ़ाए थे तो उसकी चर्चा हो चुकी है। हाँ, जैसे देखिए, नायम सुखापो नायम सुखापो करके श्लोक है, जरा देखिए, ढूंढ जाए, मिल जाए तो दिखाइएगा। नायम सुखापो करके श्लोक है कि जो लोग भगवान को ईश्वर के रूप में जानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ नहीं, उनको वह सुख नहीं मिला जो माता यशोदा को कृष्ण को अपने बेटे के रूप में सेवा करके प्राप्त हुआ था। नायम सुखापो श्लोक है। दिस इज फ्रॉम 10th कैंटो, अगर मिल जाए तो। अगर कोई और पंडित हो यहाँ पे इसको मिल गया, दिखाइए। और हम लोग दामोदर अष्टकम में भी गाते हैं। हाँ, एक भक्त ने बोल दिया, नायम सुखाप भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानिनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमताम इह। बहुत सुंदर श्लोक है ये, है 10.9.21। तो कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह उन्हीं लोगों के लिए द्वारा प्राप्त हैं जो एकदम स्वतः स्फूर्त भाव से भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। वह उन लोगों के लिए नहीं जो ज्ञानी है, वह उन लोगों के लिए नहीं जो आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगे हुए हैं और जो अपने को देह मानते हैं। और हमने यहाँ भी सुना, ले लीजिए, और हमने वह भी सुना था, तदीयशितागेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्त्वम शतावृति वंदे। शुरुआत कैसे हो रही इसकी? तद, ये लाइन लिखिए, तदि ईशितागेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्त्वम
शतावृत्ति बंदे, उसकी शुरुआत उसमें ख्यापक शब्द है, क्या बोल रहा हूँ उसको, एनीवेज, तदीयेशितागेषु, जो आपके तदीय भक्त हैं, जो आपको ईश के रूप में जानते हैं, तदीय ईशितागेषु, जो आपको ईश भगवान के रूप में जानते हैं, उनको आख्यापित कर रहे हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही जीता जाता हूँ, प्रेम भक्ति के द्वारा ही जीता जाता हूँ, इसीलिए मैं 100 बार हाथ जोड़कर आपसे प्रेम की ही प्रार्थना कर रहा हूँ। इति दीर्घ स्वलीलाभिरानंद, ना ये तो है ना, तदी ऐसी तो शुरुआत क्या, इति दीर्घ स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यपयन्तम, यस, इति दीर्घ स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यपयन्तम, इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, इस प्रकार की लीला के द्वारा आनंद के कुंड में स्वघोषम निमज्जन्तम, अपने स्वघोष को, अपने परिवार को, अपने भक्तों को, गोलोक के पार्षदों को वह निमज्जित कर रहे हैं और आख्यापित कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि तदीयेशितागेषु, जो आपके भक्त हैं, जो आपको ईश मानते हैं, उनको समझा रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जाता है, अर्थात प्रेमा भक्ति के द्वारा ही मुझे जीता जा सकता है, मुझे बांधा जा सकता है। भक्ति तो तुम लोग कर रहे हो, लेकिन अगर बांधना चाहते हो तो गोलोक के पार्षदों के समान भक्ति करो। पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति बंदे, इसलिए मैं आपसे पुनः 100 बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रेम की ही वरदान दें। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो लोग भगवान के माधुर्य का अनुभव करते हैं वह उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जो लोग भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, और ऐसे द्वारकावासी थे। बस एक अंतर है। अंतर क्या है? कोई यहाँ पे ग्लास नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आप सोच लीजिए और उसमें एक सोने का सिक्का डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए घी। तो जो घी है जब जाड़ा होता है वो जम जाता है, तो वह सोने का सिक्का नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब घी पिघल जाएगा तो वह सोने का सिक्का दिख जाता है। तो द्वारकावासी भी भगवान की मधुरता का ही आस्वादन करते हैं, अर्जुन है या बाकी सब, लेकिन जब भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत कर देते हैं, जब या फिर वह भगवान के विरह में होते हैं, तब वह भगवान की वो जो प्रेम है थोड़ा सा वो शिथिल हो जाता है और वह भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करने लग जाते हैं। जैसे कि अर्जुन के सामने जब भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया तो घबराने लगे, अरे आप तो भगवान हैं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम इत्यादि। माता यशोदा कभी नहीं बोल रही है कि आप तो परम ब्रह्म है, पवित्र है, ऐसा कुछ नहीं। पवित्र है, अरे नाता मतलब जो भी है, नाते तो खैर कृष्ण होंगे ही, लेकिन कितना हैरान करता है, बहुत परेशान करता है। तो यह कृष्ण, यह कभी उन पर चढ़ने वाला नहीं है। आप जानते ही हैं, जब भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को मुख में दिखाया तो हाय हमारे बच्चे क्या हो गया, कोई भूत पकड़ लिया, क्या हो गया, ऐसे करके माता सीता सोचने लगी। तो समझ पा रहे हैं, ये केवल ये उद्धव जी बोल रहे कि मैं मान रहा हूं कि वो भाग्यहीन है, बल्कि वस्तुतः वह लोग भाग्यहीन नहीं है, वे भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और अब भी भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं। अभी देख के आए, 2 श्लोक पहले देख के आए। लेकिन उद्धव कहते हैं कि वे वर्तमान में उनके साथ रहते हुए उनके ऐश्वर्य के बारे में एक मिनट, क्या हो गया, क्योंकि 10वें स्कंद में यह बताया जाएगा कि जो लोग कृष्ण के माधुर्य को जानते हैं वे उन लोगों से अधिक महान हैं जो उनके ऐश्वर्य के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। न विदु यह वर्तमान काल में है, तो इसका उपयोग विदुर को यह बताने के लिए किया गया है कि विदुर जिन यादवों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वे भगवान के नित्य पार्षद हैं और अब भी भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो गया। यद्यपि अनुवाद से आपको ऐसे प्रतीति हो रही होगी कि वह भूतकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन वह भूतकाल की बात नहीं कर रहे हैं, वह वर्तमान काल की बात कर रहे हैं कि इस समय भी द्वारका के वासी हैं और वह भगवान के संग लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन उद्धव कहते हैं कि वे वर्तमान में उनके साथ रहते हुए उन्हें भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। यह केवल प्रेमवश कह रहे हैं कि उनका दुर्भाग्य है, वस्तुतः उनका सौभाग्य है कि भगवान के संग रह रहे हैं और उनके मधुरता का अनुभव वह कर रहे हैं। हालांकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं और मैं जिससे प्रश्न किया जा रहा है वे भगवान के साथ रहने से वंचित हो रहे हैं।
क्योंकि हम तो अभी यही हैं, परंतु वे भगवान की अप्रकट लीला में भाग लेने के लिए अप्रकट हो चुके हैं। इसलिए हम अकेले ही अभागे हैं, मैं और आप ही अभागे हैं, और हमें ही शोक करना चाहिए। कितना सुंदर टीका है। अप्रकट लीला क्या होती है? जैसे इस समय हम वृंदावन धाम में बैठे हैं, तो 5000 साल पहले भगवान यहाँ पे प्रकट हुए, तो प्रकट मतलब दिख रहा, व्यक्त दिख रही थी लीला। इस समय भी भगवान की लीला चल रही है, जहां मैं बैठा हूं वहां भी लीला चल रही है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रही। जो बहुत प्रेमी भक्त हैं वह देख पाते हैं। इज इट ओके? तो अब ये द्वारकावासी दुनिया की नजरों में तो सहार हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि उनका जो भगवान के पार्षद वाला अंश था, वो सब भगवान के धाम, उनकी लीला में प्रवेश कर गए, उसी द्वारका में प्रवेश कर गए। बस वो द्वारका ही जगत के सामने से अप्रकट हो गई। वो नित्य है, वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती है। और जो उनके देवता के पोर्शन थे वह देवलोक में वापस चले गए। ये बात आप समझ रहे हैं, मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो कह रहे हैं वो कितने भाग्यवान हैं, वह भगवान के साथ रह रहे हैं। और आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं, कुशल प्रश्न कर रहे हैं उनका, तो उनका क्या कुशल प्रश्न करना है? अब हमारे बारे में पूछिए, हम ही लोग अकुशल हैं, वह लोग तो कुशल से ही हैं। सब लोगों ने ग्रहण कर लिया इस बात को? आप लोग के ग्रहणाय, आप लोग को ग्रहण करने के लिए ये सब बातें बोली जा रही हैं। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगी बात। इस समय भी यदि द्वारकावासी भगवान कृष्ण के साथ नहीं रह रहे होते तो उद्धव जी कहते ना वेदिशुर ये वसंतः, अर्थात वे द्वारकावासी उनके साथ न रहते हुए भी उनको नहीं जान पाए, अर्थात भूतकाल को सूचित किया जाता है, लेकिन भूतकाल का उपयोग न करके वर्तमान काल का उपयोग किया जा रहा है। ये कई बार मैं जब मुझे याद आ जाता है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ कैसे अपना समय खराब कर रहे हैं और भगवान की लीला चल ही रही है। वो लोग वेट नहीं कर रहे हैं, अरे ये तो जान ही नहीं रहा है वो तो इनवाइट कर रहे हैं, रुक नहीं रही है भगवान की लीला, वो तो नित्य निरंतर चल रही है। और यहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसलिए सुनना चाहिए, सुनेंगे तो फिर व्यक्ति सोचेगा अरे हम तो बड़े दुर्भाग्यहीन ने कितना समय खराब किया। आज मैं इनका थोड़ा सा विनोद बना रहा हूँ। आज दूध लाए, कल दूध लाए थे, दही जमाएंगे, दूध खराब हो गया, तो बड़ा दुख कि भाई 1.5 लीटर दूध खराब हो गया। हमने कहा अरे ये सोचिए कि हम लोग की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है कि नहीं। 21 साल में भक्ति में आए तो 21 साल तो खराब किए ना तो 21 साल खराब हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। देखो एक विचार कीजिए, आप दूध लेके आए, आपने जमाया, तो कम से कम ये तो संकल्प था कि भगवान को भोग लगाएंगे, तो वह तो खराब हो गया, तो कम से कम संकल्प तो अच्छा रहा ना, भगवान की सेवा में तो लगे ना। मुझे इस पर हंसी आ रही थी, लेकिन कितना समय हम अपना व्यर्थ कर दिए, 1.5-2 घंटा 3 घंटा सो गए, मतलब कर ही रहा है, उसमें कोई चिंता नहीं होती व्यक्ति को। ये केवल ये हम सभी लोगों की स्थिति है। और बल्कि बोला गया है कि जैसे कोई व्यक्ति पैसा खो जाने पर रोता है, ऐसे व्यक्ति को रोना चाहिए, अरे मेरा कितना समय भगवान के भजन के बिना चला गया। बुरा तो नहीं मान रहे अपना, ठीक है, लेकिन ये इन्हीं की बात नहीं है, बहुत से, अरे सबकी बात यही है। 10,000 रुपये चल जाए और ही उसके बारे में 10,000 घंटा सोचेगा व्यक्ति, लेकिन भगवान के भजन से हम रहित हैं, भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो सुन करके समझ में आता, अरे यार बहुत फीस्ट हो रहा है, फीस्ट हो रहा है। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार का न्योता है हम सभी लोगों के लिए, जहाँ पे भगवान की लीलाओं को सुन करके हृदय में क्या कभी कोई स्पृहा नहीं आई कि हम चाहे कितने भी हृदय में गंदगी हो, हाय काश हमारा भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम हो। क्या उद्धव जी के प्रेम के वर्णन सुन करके आप लोग हृदय में एकदम इच्छा नहीं आ रही कि प्रेम होना चाहिए? बल्कि आप देख रहे हैं कि वो इच्छा बढ़ती जा रही है कि मैं हूँ बहुत निम्न, लेकिन काश भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। ये पागलपन ही तो भागवत है। महाप्रभु कह रहे हैं जो पागल है वही भागवत को समझ सकता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि उद्गार भी पागलपन के ही हैं, और इसे कई बार आएंगे, है ना। उद्गार अजीब सी बात बोले, जो सिद्धांत है उसके विपरीत बात बोल रहे हैं, लेकिन वह प्रेम के कारण है। हमको ये संदेह हो रहा है कि मैं इसको प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। आई विल जस्ट टेक 10 minutes more and we'll finish with क्रम संदर्भ and let's see if we can read प्रभुपाद पट। क्रम संदर्भ, द्वारकावासी मेरे हृदय में प्रकट होते हैं, अयम लोका, इसकी व्याख्या हुई थी। यद्यपि वे समवसंत अर्थात भगवान के साथ ही वास करते हैं, किंतु वे उन्हें भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। ये क्लियर है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके साथ रहने का, उनके साथ यानी भगवान के साथ रहने का सौभाग्य ना होने के कारण मैं उन्हें नहीं जानता।
भगवान के साथ रह रहे हैं फिर भी वे नहीं जान रहे हैं, और देखो मैं तो भगवान से दूर हूँ तो मैं कैसे जानूंगा। ये अर्थ बोल रहे हैं। यदि द्वारकावासी अभी भी भगवान के साथ नहीं रह रहे होते तो उद्धव ने कहा होता कि वे उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जानते हैं। यहीं से क्रम संदर्भ से चक्रवर्ती पाद ने वो चीज़ लिया है। वे भगवान को सर्वाधिक आकर्षक व्यक्ति के रूप में जानते हैं कह लीजिए, किंतु वे उन्हें स्वयं भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। जैसे मछलियां प्रभास में अपनी कलाओं के विस्तार हेतु समुद्र में निमग्न चंद्रमा का मात्र मधुर उज्ज्वलत्व जानती थीं, किंतु सर्वदेवोत्तम के रूप में उनको नहीं जानती थी। अभी क्या मतलब हुआ? चंद्रमा को एक शाप मिल गया था, इसके कारण वह प्रभास क्षेत्र में गए और वहाँ पे वे लिखा है, यहाँ पे शिव पुराण में लिखा हुआ है, इस पर मैं रिसर्च किया था कि वो 6 महीने के रह करके और वहाँ पे वह तपस्या करते हैं। तो ऐसी उनको शाप मिला था, अभी शाप मिला था दक्ष से, अभी इस कथा को सुनाऊंगा। तो वह उस शाप के मार्जन के लिए, कुछ उसको कम करने के लिए शिव जी की उपासना करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे सोमनाथ का मंदिर है ना उधर द्वारका में। सोमनाथ मतलब चंद्रमा, सोम के नाथ शिव जी। तो उसके बारे में नोट दिया है, इसको देख लेते हैं। चंद्र और दक्ष प्रजापति से जुड़ी कथा है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। दक्ष की सभी पुत्रियों में रोहिणी सबसे सुंदर थी। इसी वजह से चंद्र रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारण दक्ष की शेष 26 पुत्रियों को रोहिणी से जलन होने लगी। इन 26 पुत्रियों ने यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष से कह दी। ये ध्यान देना होगा कि ये रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी उधर वहाँ मत ले लीजिएगा, जो बलराम जी की माँ है, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोहिणी या नक्षत्र को बुलाए। रोहिणी नक्षत्र को ऑस्पिशियस कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, जहाँ तक मैं स्मरण कर रहा हूँ। यस। दक्ष यह सुनकर गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्र को धीरे धीरे क्षीण होने यानी खत्म होने का शाप दे दिया। अब लेकिन बाकी पत्नियां कहें अरे भाई शाप देने के लिए नहीं बोला था। एक्चुअली हुआ ये था कि डिटेल कथा ये है कि कई बार वो बोले, तुरंत शाप नहीं देते कि भाई आप ध्यान रखिए अपनी पत्नियों को सभी को तरफ बराबर से प्रेम करना चाहिए। रोहिणी से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बराबर से प्रेम करना चाहिए। ध्यान दीजिए कि रोहिणी भी उनकी बेटी है, लेकिन कह रहे हैं कि सबसे बराबर से प्रेम करना चाहिए। बात आ रही तो हम बोल दे रहे हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखे कि एक व्यक्ति अधिक पत्नियां भी स्वीकार कर सकता है इस शर्त पर कि वह सबसे बराबर से प्रेम करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ऐसे एक ही बहुत है। वी कांट डू दैट, जस्ट सेइंग कि भगवान कृष्ण सबसे बराबर से प्रेम करते थे ना, ये नहीं तो वो नेग्लेक्ट से, ध्यान ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्त्री को नेग्लेक्ट मिलती है पति से तो वह बिल्कुल दुखी हो जाती है। ये सिद्धांत आप सीखना, वहाँ परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे, ये बात आप सीखेंगे चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में, कि नेग्लेक्ट के कारण वो बहुत अच्छी लड़की पत्नियां थी, लेकिन नेग्लेक्ट हुआ तो वो एकदम उनका स्वभाव बिल्कुल खराब हो गया। एनी हाउ बात आई थी कि गुस्सा हो गई, लोग गुस्सा जाके शिकायत भी कर दी। बहनों में इस प्रकार की ईर्ष्या हो जा रही है। तो ये सब ईर्ष्या हो जाना मतलब इट्स देयर नेचर लाइक दैट। तो अब वो टेंशन में करे भाई ये तो ना कहा था कि पति को खत्म कर दो। गुस्से में आदमी कुछ भी बोल देता है कि अरे भाई उन्हीं की अगर पति खत्म हो जाएगा तो किसी से भी प्रेम नहीं करने के लिए रहेगा ना। वो तो कोई बचेगा नहीं। तो जब बेटियों ने कहा भाई ये तो ने कहा था आपको ऐसे करने के लिए, तो अब आगे फिर क्या होता है देखिए। दक्ष के शाप से चंद्रदेव धीरे धीरे घटने लगा यानी खत्म होने लगे। चंद्रदेव ने दक्ष के शाप का असर खत्म करने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी दक्ष के पिताजी हैं। दक्ष के पिताजी, हाँ दक्ष प्रजापति है ना, दक्ष के पिताजी है। तो ये अपने पिताजी के पास गई थी। ये उनके बाप के पास गए, पिताजी के पास। तब ब्रह्मा जी ने चंद्र को सलाह दी कि उन्हें प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ का क्षेत्र गुजरात के पास में, शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करो। शिवजी की कृपा से तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग स्थापित किया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्र के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और दक्ष के शाप का असर कम करके अमर होने का वरदान दे दिया। दक्ष के शाप का असर कम होने से चंद्र कृष्ण पक्ष में क्षीण यानी खत्म होता है, कम होता जाता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्र बढ़ने लगता है, पूर्णिमा को पूर्ण रूप हो जाता है। ये स्टोरी क्यों सुनाई? अपनी कलाओं को पूर्ण करने के लिए चंद्रमा ने
प्रभास क्षेत्र में वास किया था, तो वहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे वह सागर में रहे होंगे, तो उस समय वह तपस्या कर रहे होंगे, हो सकता है ऐसा होता हो, मुझे डिटेल नहीं उसमें बताया गया, लेकिन ऐसा बता रहे हैं जीव गोस्वामी। तो वहाँ पे मछली ने सोचा कि तो हमारी जैसी मछली ही है। चंद्रदेव ने शिवजी से प्रार्थना की थी कि वे प्रभास क्षेत्र में ही वास करें। चंद्रदेव की प्रार्थना मानकर भगवान ज्योति स्वरूप में प्रभास क्षेत्र में विराजित हो गए। यहाँ चंद्रदेव ने शिवलिंग स्थापित किया था, उसी वजह से इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ा था। मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ ही लेते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य, आसानी से समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, उद्धव इस संसार के उन अभागे लोगों के प्रति शोक व्यक्त कर रहे थे जो भगवान कृष्ण के समस्त दिव्य सद्गुणों को देखते हुए भी उन्हें नहीं पहचान पाते। दुर्भगो ही अयम लोको, पूरा ब्रह्मांड समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान के दिव्यता को समझने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नहीं समझ पाए। राजा कंस के बंदीघर के सलाखों के भीतर उनके प्राकट्य से लेकर उनकी मौसल लीला अर्थात उनके अप्रकट की लीला तक मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाए कि वे भगवान थे। यद्यपि उन्होंने भगवान के रूप में अपना षडैश्वर्य, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग प्रदर्शित किया, और यही भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है कि उनको भगवान न मानकर मनुष्य मानना। मूर्ख लोगों ने उन्हें एक अद्वितीय ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में समझा होगा, क्योंकि भगवान से उनका घनिष्ठ संपर्क नहीं था। सामान्य लोग जैसे कि शिशुपाल थे या और जरासंध, वह उनको एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे। हाँ भाई है, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन है इंसान ही। किंतु इनसे भी अधिक अभागे भगवान के पारिवारिक सदस्य यदुवंशी थे, जो भगवान के संग में सदैव रहते हुए भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। बिल्कुल आसान है टीका समझने में। उद्धव ने अपने भाग्य पर भी शोक व्यक्त किया। क्लियर दिख गया आप कैसे शोक व्यक्त किया? श्लोक में नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा था ना कि उद्धव जी अपने भाग्य को वे शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहां देखिए प्रभुपाद टीका में लिख रहा है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद की टीका में आप समझे थे, तो आप देखिए वहां टीका समझ लेने से प्रभुपाद की टीका आसानी समझ में आ रहा है कि उद्धव जी ने अपने भाग पर भी शोक व्यक्त किया, क्योंकि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हुए भी वे इस अवसर का लाभ भगवान की भक्ति करने में नहीं उठा पाए। उद्धव भक्ति नहीं किया तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं। अब यहां प्रभुपाद जी बड़ी ब्रिलियंट बात बोल रहे हैं कि भाई ये भक्तों का सहज दैन्य होता है, वो जितना भक्ति करेंगे वो उतना महसूस करेंगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, अरे हमने तो जीवन खराब कर दिया। हमारा जीवन सदा विषय रति नाही का पुण्य रलेश, हमारा तो जीवन पूरा विषयों में भोग में चला गया, हम तो भजन किए ही नहीं। जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ा रहता है उसको यही भावना होती कि हम तो केवल भोग खाने पीने में जीवन बर्बाद कर दिए, भजन किए ही नहीं। तो ये प्रेम के कारण हो रहा है, इसे रोके प्रेम के कारण। उद्धव जी को, जिस व्यक्ति को भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि तुम मुझे संकर्षण से, लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो, शिव जी से भी अधिक प्रिय हो, यह है भागवत में आप देखेंगे 11वें स्कंद में। तो अब वह है, और अपने स्वरूप से भी अधिक प्रिय हो, तो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि हम तो भजन किए ही नहीं, हम तो समझ ही नहीं पाए भगवान है, उनके भजन ही नहीं किए, जबकि भजन के अलावा कुछ किए नहीं। हम सुन चुके हैं कालह जरसम गतः, वो बचपन से इतने अभिनिविष्ट थे कि भोजन भूल जाते थे। आज मैं जब एकादशी था तो हम भजन करना शुरू करे तो भोजन ही भोजन याद आ रहा था। हमने कहा वाह वाह, व्हाट अ कॉन्शियसनेस, व्हाट अ कॉन्शियसनेस। भजन करते ही भोजन याद आने लगा। और ये ऐसे थे कि बचपन में बाल लीला में, बाल क्रीड़ा में भजन कर रहे हो और भोजन गायब हो गया, भोजन याद नहीं रहता था, भोजन करना नहीं चाहते थे, भोजन करना नहीं चाहते थे। और ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि ना, हम भगवान की भक्ति का लाभ नहीं उठा पाए। आप लोग के मन में आता है ना यार 64 माला नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आप लोग के मन में आता है कि नहीं आता है, हमारे मन में तो आ ही रहा है कि यार क्या करें, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, व्हाटएवर। और जब होने लग जाएगा तो आप ही नहीं कहेंगे मैं बहुत कर रहा हूं, तब भी आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। रामकृष्ण प्रभु में कई बार नाम लिया, वो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं। वो मुझे बोले आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप अन्य लोगों को प्रचार कर रहे हैं, हम तो केवल अपना ही भजन कर रहे हैं, हम अपना उद्धार कर रहे हैं। दिस इज द मूड ऑफ ए डिवोटी। वो कभी नहीं सोचते कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना ही कर रहा हूँ ना। उनको भक्त को बोल दीजिएगा, अगर प्रभु जी बाहर हैं कि जैसे 5 मिनट लगेगा मैं पूरा कर दूंगा, जस्ट 5 मिनट्स। उन्होंने स्वयं समेत सबों के भाग्य पर खेद प्रकट किया। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भगवान को भगवान समझता तो उनकी भजन करता ना, तो भजन नहीं करना ये बहुत बड़ा खेद है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने को सर्वाधिक अभागा सोचता है, ये उसका सौभाग्य, ही बिकम्स हम्बल। वाई? देखिए परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि हम नम्र ना भी हों तो भी किसी देवता को जरूर प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हम तभी प्रसन्न कर सकते हैं जब हम नम्र हों। द मोर वी फील आवरसेल्फ इनसिग्निफिकेंट, द मोर वी बिकम सिग्निफिकेंट इन कृष्ण's आइज। जितना हम अपने आप को नगण्य समझते हैं
उतना ही भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। या कि ऐसे कह लीजिए, जो व्यक्ति जितना भगवान की कृपा के पात्र को बना है, उतना ही उसके हृदय में नम्रता आ जाती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ भी नहीं तो भगवान, मैं कुछ सेवा ही नहीं करूंगा, ना ना ना, मैं हीन हूं, भगवान महान है, मुझे भगवान की सेवा करनी, तभी तो भगवान की सेवा करोगे भाई। जब तुम सोच रहे हो कि मैं ही भगवान हूं तो भगवान की सेवा क्यों करूंगा? गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। तो भजन नहीं होता है। भजन तभी होता है जब मानेगा कि वह व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। जितना भगवान की कृपा होगी उतनी भगवान की श्रेष्ठ तो समझ में आएगा। तो कह रहे हम श्रेष्ठ नहीं समझ पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये उनके प्रेम की वजह से ऐसा है। ऐसा भगवत प्रेम की अधिकता के कारण होता है और यह विरह की दिव्य अनुभूतियों में से एक है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, विरह के कारण वह उनको भगवान के रूप में सोच रहे हैं। शास्त्रों में जानकारी मिलती है कि चंद्रमा का जन्म क्षीर सागर में हुआ। कुछ समय के लिए वहाँ पे थे। क्षीर सागर ऊपरी लोकों में है और उसमें भगवान विष्णु, जो परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में निवास करते हैं। जो लोग क्षीर सागर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने समुद्र में केवल नमकीन खारे जल का अनुभव किया है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि यह संसार गो भी कहलाता है, जिसका अर्थ है गाय। गाय का मूत्र नमकीन होता है और आयुर्वेदिक औषधि में गाय का मूत्र यकृत से पीड़ित रोगियों का उपचार करने में अत्यधिक प्रभावशाली होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टीका है। ऐसे रोगियों को गाय का दूध का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि यकृत रोगियों को दूध कभी नहीं दे जाता। जो लीवर से की परेशानी होती है उसको, वह दूध नहीं पीता है, वो दूध उसके लिए नुकसानदायक होता है। किंतु यकृत रोगी को जानना चाहिए कि गाय दूध भी देती है। समझ में आया? तुम केवल जो गाय के मूत्र से बनी हुई जो औषधि है उसी का सेवन करने के लिए तुम योग्य हो, तो उसका मतलब यह नहीं कि गाय का दूध नहीं होता है, भले ही उस रोगी ने दूध कभी ना चखा हो। इसी तरह जिन लोगों को इस क्षुद्र लोक का ही अनुभव है, जिसमें केवल नमकीन जल का सागर विद्यमान है, वे शास्त्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दूध का भी सागर क्षीर सागर होता है, भले ही उन्होंने उसे ना देखा हो। तो आप प्रभुपाद को तात्पर्य लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, दूध का भी सागर होता है, दूध तो यार बोतल में नहीं मिल रहा, वो उसमें क्या कहते हैं सरफ मिला के दे रहे हैं, दूध का सागर कैसे हो सकता है? तो समझाना पड़ेगा प्रभुपाद जी को कि भाई दूध का सागर है, तुम शास्त्र की दृष्टि से समझो उस बात को। तुम योग्य नहीं, उसलिए तुम खाली नमक के सागर को देखने के लिए समर्थ बनाए गए हो। नमक घोल सकते हैं भगवान पूरे सागर में। कैन यू इमेजिन दैट अमाउंट ऑफ सॉल्ट? तो जो नमक इतना बना सकते हैं, तो वो दूध क्यों नहीं बना सकते? और ये व्यक्ति सोचो, अरे यार दूध तो यहाँ एक रात्रि में फट जाता है, वहाँ दूध क्यों नहीं फटता? लगता है जरूर उसमें वो कुछ प्रिजर्वेटिव डालते होंगे। नहीं, बिना प्रिजर्वेटिव के भी वह दूध फटता नहीं है। कभी कभी आश्रम में था तो ब्रह्मचारी लोग कभी कभी झगड़ा करते थे कि या नित्य लीला भी होती थी कि दूध नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमने कह रहे क्या चिंता कर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं, दूध पी, अभी दूध नहीं भी पियोगे, भजन कर लोगे ना, ब्रह्मचारी हो ना, भजन कर लोगे तो चले जाओगे क्षीर सागर में, नहाते रहना दूध में, तबीयत खुश हो जाएगी। अभी चिंता मत करो, इतना मत झगड़ा करो, झगड़ा करोगे तो नहीं जा पाओगे, झगड़ा मत करो, भजन करो, भजन करके मिल जाएगा, है ना। अभी दूध दे रहा हूँ आपको मैं 10 मिनट में, बोलते हैं ना से, तो 10 मिनट का ही या पूरा जीवन कह लीजिए। और एक जीवन भी दूध नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है? जो इच्छा है दूध की, फल की, नहीं भी मालूम मिला, भगवान ने अगर ऐसे भाग्य करा कि नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो मिल जाएंगे ना भजन करके। इतना तो मिल ही रहा ना, भोजन के जब हो पा रहा है। ऐसे मैं विनोद के लिए बोला था कि दूध का सागर है वहां पे। इस क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, किंतु क्षीर सागर की मछलियां यह नहीं पहचान पाई कि चंद्रमा उन जैसी मछली नहीं है। मछलियों ने चंद्रमा को अपनी जैसी मछली या कोई चमकीली वस्तु से अधिक कुछ नहीं मान रखा था। वे अभागे लोग जो कृष्ण को नहीं पहचान पाते, वे ऐसे ही मछलियों के तुल्य हैं। वे उन्हें अपने में से एक, किंतु ऐश्वर्य, बल आदि में कुछ अद्वितीय करके मानते हैं। अच्छे थे, मतलब हम भी भगवान का सम्मान करते हैं, महापुरुष मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। भगवद गीता में ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को सर्वाधिक अभागा कहा गया है। अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, इसमें तो पूरा प्रवचन है, लेकिन बात वही इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति भगवान को मनुष्य मानेगा वह भगवान का अपराध करेगा। इस पॉइंट को लेकर के मैं बोल रहा था, जो विग्रह की बात बोल रहा था। इसलिए शास्त्र का श्रवण करके हमारे लिए आवश्यक यह है कि पहले हम भगवान के ऐश्वर्य को सुने। भगवान के माधुर्य हमको तुरंत नहीं समझ में आता है, भगवान के ऐश्वर्य को समझ करके उनकी शरण लेंगे, भगवान की भक्ति करते जाएंगे तो आगे आगे जा करके भगवान के मधुरता का भी अनुभव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे विरह जनित संताप के कारण उद्धव जी अपने शोक को प्रस्तुत कर रहे हैं। टीका बड़ी सुंदर थी और काफ़ी सारे डायमेंशंस थे।
आप लोगों का कर्तव्य है कि थोड़ा सा आप भी अपने स्तर पे पढ़ें या सुने, एटलीस्ट दोबारा सुन लें तो बातें समझ में आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात का धन्यवाद और देना चाहता हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा था सुबह भी, फिर बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंद के श्लोक पे, आख्यातानि अपि धीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं, अधीत कुछ पढ़ते हैं, तो वो बात पूरी नहीं समझ में आती, लेकिन जब उसका व्याख्यान करना होता है तो वो उसको पूरा एसिमिलेट कर लेते हैं। तो मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के आने से मुझे एसिमिलेट करना ही पड़ता है, बाध्य होकर करना पड़ता है, और ये बाध्यता बहुत अच्छी है कि उसे एक एक श्लोक समझ में आ रहा है। हाँ, जितना सामर्थ्य है भगवान दे रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी टेस्टी। वैसे एक बात तो है, श्रीमद् भागवतम की मधुरता का कुछ तो आस्वादन कर ही रहे हैं। ऐश्वर्य तो है ही, लेकिन मधुरता का आस्वादन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, और यही करते रहेंगे, यही करते रहेंगे। मैं तो अभी से दिवा स्वप्न देखने लगा हूँ कि मैं कर दिया हूँ पूरा भागवत, फिर से पढ़ा रहा हूँ, सब वेद पढ़ लिए ऐसा मनोरथ करना अच्छा है ना, पूरा पढ़ लिया है, वेद स्तुति भी पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। उसके बाद फिर सब लोग फिर से सुबह, वो ये भागवतम पूरी हो गई है, अब सुबह मैं सारे मेरी PDF रेडी हैं और उसके अंदर सुबह पढ़ा रहा हूँ ऐसा मनोरथ कर रहा हूँ कि भगवान इस मनोरथ को पूरा करें, सब लोग सुने कथा को और भगवान की प्राप्ति करें। सो विल स्टॉप हियर, समय हो गया, हम प्रश्न नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।